नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रमंडल खेल 2022 या फिर कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 की या राष्ट्रमंडल खेल 2022 की। इनका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 इनका आयोजन इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ। और ये कौन से नंबर के खेल थे? ये 22वें नंबर के खेल थे, 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 2022 में हुए हैं और ये 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल हैं, क्योंकि इनका जो सबसे पहले आयोजन था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जा चुका है कि राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहले आयोजन 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में इनका आयोजन हुआ था। और 1930 से लेकर अब तक हर 4 साल बाद, यानी कि हर 4 साल बाद इनका आयोजन होता आ रहा है। जैसे कि 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए, उसके बाद 1934 में हुए, और 1934 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पे हुआ? इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। उसके बाद 1938 में हुए, यानी कि इस प्रकार हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन होता आ रहा है। और इस प्रकार यानी कि जो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, ये कौन से नंबर के खेल थे? 22वें नंबर के खेल थे। यानी कि जो बिल्कुल याद करने का आसान सा तरीका भाई, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुए हैं वो कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं भाई। और ये कहां पे हुए इस बार ये हुए यानी कि इंग्लैंड के ब्रिघम शहर में हुए। इससे पहले कब हुए? 2018 में हुए। कहां पे हुए? गोल्ड कोस्ट में हुए थे, यानी कि गोल्ड कोस्ट में ये हुए थे भाई। उससे पहले कब हुए? 2014 में हुए। उससे पहले कब हुए? 2010 में हुए। और जो 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, इनका आयोजन कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था भाई, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आयोजन कब से कब तक हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन था वो इस बार यानी कि 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इनका आयोजन हुआ भाई, ठीक है ना। लगभग ये 10 दिन ये गेम चले, ठीक है ना। और भारत की यदि मैं बात करूं, भारत की तरफ से लगभग 216 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेने के लिए पहुंचे। यानी कि 28 जुलाई से इनका प्रारंभ हुआ और 8 अगस्त को इनका समापन हुआ। और यदि मैं बात करूं, प्रारंभ की बात करूं, यानी कि जब उद्घाटन समारोह में जब भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो किया भाई पीवी संधू और मनप्रीत सिंह, यानी कि मनप्रीत सिंह ने इन खेलों में भारतीय दल की क्या की? अगुवाई की। यानी कि जब खेलों का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, यानी कि 28 जुलाई 2000 को इनका उद्घाटन हुआ, इन खेलों का प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो भारतीय दल था उसका नेतृत्व किसने किया? पीवी संधू और मनप्रीत सिंह ने किया। पहले ये नेतृत्व यानी कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का करना था, लेकिन एट द टाइम यानी कि उनको चोट लग गई और जिस वजह से वो बाहर हो गए, और इसी वजह से यानी कि इनका नेतृत्व पीवी संधू और मनप्रीत सिंह, यानी कि जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने किया भाई, ठीक है। और भारत की तरफ से 216 खिलाड़ी उन्हें भाग लिया और भिन्न भिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया भाई, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करता हूं भाई पदकों की, तो सबसे पहले जो पहला पदक किस व्यक्ति ने जीता, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो पहला पदक था भारतीयों की तरफ से, यदि मैं बात करूं तो वो जीता संकेत ने जो भारत की तरफ से पहला पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? रजत पदक जीता। किसमें जीता? वेट लिफ्टिंग में जीता। किसमें जीता? वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता भाई। वेट लिफ्टिंग में संकेत सिंह ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? संकेत सिंह बने। इन्होंने रजत पदक जीता वेट लिफ्टिंग में। यदि मैं बात करूं भाई गोल्ड की, तो इस बार यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पहला गोल्ड किसने जीता? वो जीता मीराबाई चानू ने, यानी कि मीराबाई चानू ने
ये पहला पदक गोल्ड पदक जीता, किस में जीता, वेट लिफ्टिंग में जीता। और मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, वो है मणिपुर, मणिपुर से इनका संबंध है भाई। यदि मैं बात करूं कांस्य पदक की, कांस्य पदक की, तो इस बार यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला कांस्य पदक किसने जीता, जुगराज सिंह ने जीता। जुगराज सिंह ने पहला पदक जीता, कांस्य पदक किस में जीता, ये भी वेट लिफ्टिंग में जीता। और इनका जुगराज सिंह का संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से है भाई। इनका संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से है। और इस बार मतलब यदि मैं पदकों की बात करूं तो सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते गए, वो जीते गए कुश्ती में, यानी कि कुश्ती में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते। और उसके बाद यदि पदक जीते वो जीते वेट लिफ्टिंग में भाई, किसमें, वेट लिफ्टिंग में जीते। सबसे ज्यादा किस खेल में भारत ने पदक जीते, कुश्ती में, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में, उसके बाद बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में तीसरे नंबर पे किस में जीते भाई, बॉक्सिंग में जीते। और ओवरऑल यदि मैं पदकों की बात करूं, ओवरऑल पदकों की यदि मैं बात करूं तो भारत ने इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते, कुल इस बार 61 पदक जीते भाई, 61 पदक जीते। 61 पदक में से 22 क्या थे, गोल्ड थे, ठीक ना, 22 क्या थे, गोल्ड थे। उसके बाद 16 क्या थे, रजत पदक थे। उसके बाद 23 क्या है, कांस्य पदक है, ठीक है, कांस्य पदक है। यानी कि इस बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते, 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य है। और 61 पदक जीतने के साथ ही जो अंक तालिका है, अंक तालिका में जो भारत का नंबर है वो कौन सा नंबर रहा है, वो 4th स्थान रहा भाई। कुल मिलाकर 4था स्थान भारत ने हासिल किया है। यदि मैं अंक तालिका की बात करूं तो पहला स्थान किसका रहा है, और रहा भाई ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। दूसरा स्थान इंग्लैंड का रहा, तीसरा स्थान कनाडा का रहा, ठीक है ना, और चौथा स्थान किसका रहा भाई, भारत का रहा। और पांचवा स्थान किसका रहा, न्यूजीलैंड का रहा, किसका रहा, न्यूजीलैंड का स्थान रहा भाई। कई बार अंक तालिका से पूछा जा सकता है भाई राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्थान यानी कि यह सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद इंग्लैंड ने, उसके बाद कनाडा ने, उसके बाद भारत ने और उसके बाद न्यूजीलैंड ने पदक जीते हुए। और 22 गोल्ड यानी कि 22 गोल्ड जीतने के साथ ही यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीत लिए, यानी कि अब तक की बात करूं अब तक 200 गोल्ड मेडल जीतने का यानी कि रिकॉर्ड बना लिया। मतलब अब तक 22 गोल्ड जीतने के साथ ही भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीत लिए, कुल कितने स्वर्ण पदक जीत लिए, 200 स्वर्ण पदक जीत लिए भाई, ठीक है ना। यदि मैं पिछले की बात करूं यानी कि पिछले कॉमनवेल्थों की बात करूं, जैसे इस बार कौन सा था 2022, इससे पहले 2018, उससे पहले 2014 और उससे पहले 2010। यदि मैं इनकी बात करूं तो 2022 में भारत ने कुल कौन से कितने पदक जीते हैं, 61 पदक जीते हैं और स्थान कौन सा हासिल किया, चौथा स्थान हासिल किया है। यदि मैं 2018 की बात करूं, 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 66 यानी कि 66 पदक जीते थे और भारत का स्थान कौन सा था, तीसरा स्थान था। यानी कि पिछले साल के कंपेयर में, पिछली बार के कंपेयर में इस बार भारत की पदकों की संख्या कम है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि भाई पिछली बार शूटिंग यानी कि निशानेबाजी इन खेलों का हिस्सा होती थी और निशानेबाजी में भारतीय काफी मात्रा में पदक जीत के लाते थे, लेकिन इस बार इन खेलों में शूटिंग को हटा दिया गया और इसी वजह से यानी कि भारत की पदकों की संख्या कम रही। लेकिन फिर भी जैसे शूटिंग हटने के बाद जो वेट लिफ्टिंग में भारतीयों ने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारतीयों को वेट लिफ्टिंग में ज्यादा पदक मिलते नहीं थे। तो इस बार वेट लिफ्टिंग में भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से मतलब इस बार भी यानी कि पिछले कंपेयर में थोड़े कम है लेकिन फिर भी अच्छे पदक है, यानी कि 61 पदकों के साथ भारत का स्थान कौन सा, चौथा स्थान है। यदि मैं 2014 की मैं बात करूं तो जो 2014 में भारत का स्थान कौन सा रहा था, पांचवा स्थान रहा था। और यदि मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करूं तो भारत का अब तक का कॉमनवेल्थ गेम का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो था 2010 में और भारत ने 2010 में कुल मिलाकर 101 पदक जीते थे
और 101 पदकों के साथ भारत का जो स्थान था वो कौन सा था, दूसरा स्थान था। और जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें कुल 101 पदकों के साथ भारत का स्थान क्या था, दूसरा था। और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, यानी कि गोल्ड कोस्ट में इनका आयोजन हुआ था। और इस बार इंग्लैंड के ब्रिंघम शहर में इनका आयोजन हुआ। और 2022 में भारत का स्थान चौथा है अंक तालिका में। और कुल पदकों की संख्या कितनी है, 61 है, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 कांस्य यानी कि कांस्य पदक है भाई, ठीक है ना। तो यदि मैं पहला स्थान की बात करूं, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा का, चौथा भारत का स्थान रहा भाई, ठीक है ना। और इनका आयोजन कब से कब तक रहा, इनका आयोजन रहा यानी कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इनका आयोजन रहा भाई, ठीक है ना। 8 अगस्त को इनका समापन समारोह हुआ, ठीक है ना। और समापन समारोह में जो भारतीयों का नेतृत्व किसने किया, वो जो बॉक्सिंग खिलाड़ी थी जकीन थी, जकीद क्या नाम है, उस खिलाड़ी ने इसका आयोजन में भारतीयों का क्या किया था भाई, नेतृत्व किया भाई। अब मैं बात करता हूँ 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा भाई। इस बार हरियाणा की तरफ से कुल कितने 43 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, यानी कि 43 खिलाड़ियों में से 20 खिलाड़ियों ने क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं। मतलब क्या है, पूरे ओवरऑल यानी कि भारतीयों ने कितने मेडल जीते, 61 मेडल जीते। और 61 मेडल में से 20 मेडल अकेले किसके हैं, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के हैं। यानी कि इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ी नंबर 1 रहे और लगभग 1/3 मेडलों पे अपना कब्जा करके ये चीज दिखा दी कि हरियाणा वाले किसी से कम नहीं है। और आखिरकार क्यों हरियाणा को खिलाड़ियों का खान कहा जाता है, और हर बार हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल जीतने में कामयाब रहते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, या चाहे किसी प्रकार का कोई भी गेम हो, हरियाणा वाले खिलाड़ी सबसे आगे रहते हैं। और 61 खिलाड़ियों में से 20 खिलाड़ी अकेले हरियाणा के हैं जिन्होंने क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं, ठीक है। और इन 20 में से लगभग 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जैसे कुश्ती में दीपक पुनिया है, बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है। इन सभी के सभी खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी लगभग रेसलर के खिलाड़ी थे उन्होंने हर पदक जीतने की कोशिश की है। और यदि मैं खेलों की बात करूं तो इस बार कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, उसके बाद वेट लिफ्टिंग और उसके बाद बॉक्सिंग में पदक जीतने की कोशिश की है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या था भाई, भारतीयों का प्रदर्शन जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 जिसका आयोजन इंग्लैंड के ब्रिंघम शहर में हुआ था। तो अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।